गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 32 करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का। तो कल हमने ओवर सब्सक्रिप्शन में देखा था कि किस तरह से एडवांस मनी जो हमको रिसीव हो जाता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो आज हम इलस्ट्रेशन 32 देखेंगे। काफ़ी कुछ सिमिलर है इलस्ट्रेशन उसी की तरह से, और ओवर सब्सक्रिप्शन के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ये टॉपिक आपको अच्छे से आ जाएगा। और ये टॉपिक बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये हाईली इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिर हम देखेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है शिव लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स 100 रुपीज़ ईच। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। तो 3 पार्ट में अमाउंट कंपनी मांग रही है, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 50 रुपीज़। तो टोटल 100 रुपीज़ हो जाता है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 22,000 शेयर्स। तो कंपनी के पास शेयर्स तो सिर्फ 10,000 हैं, पर एप्लीकेशन आ गई हैं 22,000। तो 12,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। तो अब इन 12,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस का क्या किया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशंस फॉर 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो 2,000 को तो डायरेक्ट हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो कल मैंने आपको एक टेबल बना के भी दिखाया था कि किस तरह से हम एक टेबल बना के और इस पूरे जो अलग अलग डिविजन्स दिए रहते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको टेबल फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। तो 12,000 एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, 22,000 एप्लीकेशंस हैं। 22,000 में 2,000 को हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो जो 2,000 एप्लीकेशंस हो गई हमारी, उनको तो हमने रिजेक्ट कर दिया। तो 2,000 एप्लीकेशंस को हमने कुछ नहीं दिया, तो इनका पैसा तो आप रिफंड कर देंगे। और कितना पैसा होगा, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 30। एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज़ है, तो इनका पैसा वापस कर देंगे हम। तो लिखा हुआ है 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। तो अब हमारे पास एप्लीकेशंस बची 20,000 और शेयर्स बचे 10,000। तो कैसे अलॉटमेंट हो रहा है। कैटेगरी 1 allotted 50% shares to अशोक who had applied for 4,000 shares। तो अशोक ने 4,000 के लिए अप्लाई किया, तो हमने उसको 50% शेयर्स दिए, मतलब हमने उसको 2,000 शेयर्स दिए होंगे। तो अशोक ने एडवांस पैसा हमको कितना दे दिया, 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं और एक एप्लीकेशन 30 रुपए की है। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 60,000 रुपीज़ अशोक ने हमको एडवांस में दे दिया है। तो 60,000 हमारा एडवांस हो गया, रिसीव्ड फ्रॉम अशोक। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में लिखा हुआ है अलॉटेड इन फुल टू अमर अप्लाइड फॉर 2,000। तो अमर ने 2,000 के लिए अप्लाई किया और हमने उसको पूरे 2,000 दे दिए। तो हमने अमर से तो कोई एडवांस लिया नहीं है, नो एडवांस। और उसके बाद लिखा है अलॉटेड बैलेंस ऑफ द शेयर्स ऑन अ प्रो राटा बेसिस टू अदर एप्लीकेंट्स। तो अब हम ये देखें कि हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी बच रही हैं अभी। तो 22 में से हमने 8,000 एप्लीकेशंस को एडजस्ट कर लिया है। 2,000 रिजेक्ट कर दिए, 4,000 को 2,000 दिए और 2,000 को 2,000 दे दिए। तो 22,000 में से हमको 8,000 एप्लीकेशंस हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब जो 14,000 बची हुई एप्लीकेशंस हैं, 14,000 बची हुई एप्लीकेशंस को हम रिमेनिंग शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो अब शेयर्स हमारे पास कितने बचे, हमारे पास 10,000 शेयर्स थे, जिसमें से 2,000 हमने अमर को दे दिए, 2,000 अशोक को दे दिए और 2,000 हमने अमर को दे दिए। तो हमने 4,000 शेयर्स तो अलॉट कर दिए। तो हमारे शेयर्स हमारे पास बच गए 6,000। तो 14,000 एप्लीकेशंस को हम 6,000 शेयर्स दे रहे हैं। तो इनसे भी हम एडवांस ले रहे हैं। तो एडवांस कितना ले रहे हैं, 8,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं और 8,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज़ से। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 2,40,000 रुपये हमने इनसे एडवांस में ले लिया, 2.4 लाख। तो इस तरह से एडवांस मनी को हम एडजस्ट करेंगे अब आगे चल के। तो अभी तो हमको एडवांस मिला है, अब इस एडवांस को आप अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट कर सकते हो या फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडजस्ट कर सकते हो। जैसा भी क्वेश्चन कहेगा हम वैसा करेंगे। तो ये टेबल सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में एक बार बना लें।
अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कि एडवांस को कैसे एडजस्ट करना है। क्वेश्चन ने कहा एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज यूटिलाइज्ड इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। तो आप अलॉटमेंट पे भी कर सकते हैं, कॉल पे भी कर सकते हैं। तो एडवांस हमको कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 3 इनसे मिला है। अमर से हमको कोई एडवांस नहीं मिला क्योंकि इसको तो हमने पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए थे। इसने 2000 शेयर्स मांगे, हमने 2000 शेयर्स दे दिए, तो हमको अमर से कोई एडवांस नहीं मिला। हमको एडवांस मिला है कैटेगरी नंबर 1 से और कैटेगरी नंबर 3 से। तो 2,40,000 रुपये हमको थर्ड कैटेगरी से मिला था और हमको जो फर्स्ट कैटेगरी थी उससे हमको एडवांस मिला था 60,000 होगा उसका एडवांस। फर्स्ट कैटेगरी का एडवांस 60,000 होगा और थर्ड कैटेगरी का 2,40,000 होगा। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शिव लिमिटेड। और एक बात यहाँ पे और लिखी हुई है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 60 शेयर्स अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट इन कैटेगरी 3। तो थर्ड कैटेगरी का एक एप्लीकेंट है जिसके पास 60 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जब हम पहुँचेंगे तब हम इसको एडजस्ट करेंगे। पहले हम अलॉटमेंट तक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। पहली एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और दूसरी होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इतनी ही एंट्री होती है पहले। तो सबसे पहले आप 22,000 एप्लीकेशंस को रिसीव करिए। 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, टोटल 6,60,000 रुपये हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो 6,60,000 में से हम शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं, 30 रुपीज़ हमको लेना है, तो हम सिर्फ 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल में जितना हमको ट्रांसफ़र करना था हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब 2,000 एप्लीकेशंस को तो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू बैंक। 2,000 एप्लीकेशंस को आप रिजेक्ट कर दीजिए, तो टू बैंक लिख दीजिए। तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया टू बैंक। उसके बाद टोटल एडवांस हमको कितना मिला था। फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी ने आपको एडवांस दिया था। फर्स्ट कैटेगरी ने एडवांस दिया था 60,000 रुपये और थर्ड कैटेगरी ने एडवांस दिया था 2,40,000 रुपये। अब हमको ये देखना होगा कि इसमें से कितना एडवांस हम लोग अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपने इनको 50% शेयर दिए थे, मतलब आपने इनको सिर्फ 2,000 शेयर्स दिए थे। तो 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मल्टीप्लाइड बाय 30, तो आपको एडवांस इनसे कितना मिला, 60,000 रुपीज़ उन्होंने एडवांस दे रखा है आपको, क्योंकि इन्होंने मांगे 4,000 शेयर, आपने दिए सिर्फ 2,000 शेयर्स। तो 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हो गई और एक एप्लीकेशन 30 रुपये की है, तो 60,000 रुपीज़ फर्स्ट कैटेगरी ने आपको एडवांस दिया। तो अब हम ये देखेंगे कि 60,000 में से कितना पैसा हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी के पास शेयर्स कितने हैं, सिर्फ 2,000, क्योंकि इन्होंने 4,000 मांगे पर हमने इनको 2,000 दिए। तो 2,000 शेयर्स से अब आप अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा मांगेंगे। तो 2,000 शेयर्स से आप अलॉटमेंट पे 20 रुपीज़ मांगेंगे, तो मतलब 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो 2,000 शेयर्स से अलॉटमेंट के टाइम पे आपको 40,000 रुपये लेना है, लेकिन इन्होंने आपको एडवांस दे रखा है 60,000। तो 60 में से 40,000 आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे और जो 20,000 बचेगा उसको कॉल्स इन एडवांस में डाल देंगे। तो अलॉटमेंट पे इस समय कितना एडजस्ट हो रहा है, 40,000 रुपीज़। तो 40,000 हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे और जो बचा हुआ 20,000 है फर्स्ट कैटेगरी का, वो एडवांस में चला जाएगा। अब थर्ड कैटेगरी का देखते हैं। थर्ड कैटेगरी के पास सिर्फ 8,000 शेयर्स हैं, हमने टेबल में देखा 8,000 शेयर्स हैं और इन्होंने अप्लाई किया था 14,000 के लिए। तो इनके पास 8,000 शेयर्स हैं और इन्होंने अप्लाई किया 14,000 के लिए। 8,000 हैं, या एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये 8,000 नहीं होगा, 6,000 होगा आई थिंक, अभी हमने टेबल बनाया भी था। तो टोटल 10,000 शेयर्स हैं कंपनी के पास। 2,000 हमने फर्स्ट कैटेगरी को अलॉट कर दिए, 2,000 हमने सेकंड कैटेगरी को अलॉट कर दिए, तो 4,000 तो अलॉट हो गए। ठीक है, तो जो बचे हुए शेयर्स हैं वो सिर्फ 6,000 हैं अब। तो 6,000 शेयर्स हमने
थर्ड कैटेगरी को दिए हुए हैं, और थर्ड कैटेगरी ने हमको एप्लीकेशंस कितनी दी थी, 14,000। अभी एक टेबल मैंने बनाई थी, उसमें ये चीज़ मैंने बताई भी थी। तो बुक में भी देखिए टेबल बनी हुई है, ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। तो फर्स्ट तो एज सच कोई कैटेगरी ही नहीं है, 2000 एप्लीकेशंस को तो आपने रिजेक्ट ही कर दिया, तो इसको तो हम कैटेगरी में काउंट भी नहीं करते। तो अब हमारे पास कैटेगरी हैं सिर्फ 1, 2 और 3। तो फर्स्ट ने 4 के लिए अप्लाई किया, 2 दिए आपने, सेकंड ने 2 के लिए अप्लाई किया, पूरे 2 दे दिए, और थर्ड ने 14 के लिए अप्लाई किया, 6 दे दिए हमने। तो अब अगर इन्होंने आपको एडवांस दिया तो एडवांस कितना दिया इन्होंने, 2,40,000 रुपये। कैसे आएगा 2,40,000? 14 को आपने शेयर्स दिए सिर्फ 6, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी हो गई, 8,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थी, वो 8,000 एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं है, 8,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थी, और एक एप्लीकेशन 30 रुपीज़ की है। तो बेटा एडवांस कितना हो गया, 2,40,000 रुपये आपको एडवांस मिला है थर्ड कैटेगरी से। तो इसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको हम अलॉटमेंट पे या आगे की कॉल पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए हम ये देखेंगे कि इनके पास पहली बार शेयर्स कितने हैं। इनके पास शेयर्स हैं सिर्फ 6,000 शेयर्स से अगर आप अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं तो वो होगा 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, क्योंकि अलॉटमेंट तो 20 रुपए का है। तो सिर्फ 1,20,000 रुपये ही एडजस्ट हो सकता है, और जबकि एडवांस तो इनका 2,40,000 है। तो 1,20,000 आप एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे, और जो बचा हुआ 1,20,000 है वो कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा। तो इस तरह से अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो पहली कैटेगरी ने एडवांस कितना दिया था आपको, पहली कैटेगरी ने आपको एडवांस दिया था 60,000 रुपये, जिसमें से 40,000 आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए थे, बचे हुए 20,000 आपने एडवांस में डाल दिए थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है थर्ड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी ने आपको एडवांस दे रखा है 2,40,000 रुपये, जिसमें से 1,20,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, और जो बचा हुआ 1,20,000 होगा वो एडजस्ट हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस पे। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड एंट्री देखिए कंप्लीट होगी। सेकंड एंट्री में यहाँ लिखा हुआ है टोटल 6,60,000 रुपये मिला था हमको, जिसमें से 3 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल में चला गया, उसके बाद 60,000 तो हमने वापस ही कर दिया था डायरेक्ट। अब अलॉटमेंट में देखिए कितना आ गया, 1,60,000। 40,000 रुपये हमने एडजस्ट किया है फर्स्ट कैटेगरी का, 40,000 रुपये, और 1,20,000 रुपये हमने एडजस्ट किया है थर्ड कैटेगरी का। तो इस तरह से अलॉटमेंट पे 1,60,000 रुपये एडजस्ट हो गए। और कॉल्स इन एडवांस में देखिए कितना गया, कॉल्स इन एडवांस में 20,000 रुपये फर्स्ट कैटेगरी का जो बचा हुआ था, और 1,20,000 रुपये थर्ड कैटेगरी का। तो 1,40,000 रुपये एडवांस में हमने डाल दिया, इसको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सेकंड एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। 6,60,000 रुपये को हम इस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे 4 अलग अलग अकाउंट्स में, जिसमें से 60,000 तो वापस ही हो रहा है, रिफंड हो रहा है। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, पूरे 10,000 शेयर से 20 रुपीज़ मांगा जाएगा, 2 लाख रुपए मांगा जा रहा है। क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, सब ने दे दिया। तो अलॉटमेंट पे एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पैसा कितना मिलेगा, 2 लाख में 1,60,000 तो आपको पहले ही मिल चुका है, तो वो तो मिलेगा नहीं, 40,000 जो बचा हुआ है वो मिल जाएगा। तो एंट्री हो गई बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 40,000 रुपीज़ से देखिए एंट्री कर दी गई है। तो इस तरह से हमारी अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे। 50 रुपये कंपनी मांग रही है 10,000 शेयर्स से, तो 5 लाख रुपए मांगा जा रहा है, जिसमें से 1,40,000 रुपये तो एडवांस में पड़ा हुआ है पहले से, ये देखिए। तो 1,40,000 को आपने एडवांस में डाला था, तो अब इसको आप फर्स्ट कॉल पे ही एडजस्ट करोगे। तो इसको अब हम डेबिट कर लेंगे, जब एडवांस मिलता है तो क्रेडिट होता है, जब एडजस्ट करते हैं तो डेबिट कर लेते हैं। तो ये देखिए पहली एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 लाख रुपए लेना है, 5 लाख, जिसमें से 1,40 तो मिलेगा नहीं आपको। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि 60 शेयर्स ऐसे हैं जो थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अभी हमने देखा था कि जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी ने आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ एडवांस दे दिया है,
तो ये देखिए थर्ड कैटेगरी के पास 14,000 एप्लीकेशंस हैं, इनको हमने 6,000 शेयर्स दिए, इन्होंने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी दी 8,000, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 30 से, तो टोटल एडवांस आया था 2,40,000। 2,40,000 में से 1,20,000 आपने एडजस्ट कर लिया था अलॉटमेंट पे, और जो बचा हुआ 1,20,000 है वो आप एडजस्ट करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो जो थर्ड कैटेगरी है इसने 1,20,000 रुपये तो ऑलरेडी आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दे दिया है, और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 60 शेयर्स हैं, वो आपको ये 60 शेयर्स हैं वो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमको 60 शेयर से पैसा लेना कितना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 50 रुपये की, तो 60 शेयर से आप अगर 50 रुपीज़ मांगते हैं तो 3,000 रुपीज़ हो जाता है। तो 60 शेयर से आपको कितना रुपया चाहिए 3,000 रुपये चाहिए। लेकिन थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करने वाला ये शेयर होल्डर ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ एडवांस तो दे ही चुका होगा, क्योंकि थर्ड कैटेगरी ने 1,20,000 रुपये दिया है फर्स्ट कॉल के लिए। तो अब अगर हम ये कहें कि एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसने कुछ तो पैसा दिया होगा, क्योंकि ये जो एडवांस है 1,20,000 रुपये ये तो सबका है। जितने भी लोग थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन सभी ने कुछ ना कुछ तो एडवांस दे ही रखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो अगर 1,20,000 रुपये एडवांस हमको मिला है 6,000 शेयर्स से, क्योंकि थर्ड कैटेगरी के पास सिर्फ 6,000 शेयर्स हैं, तो 6,000 शेयर्स में ये 60 शेयर्स भी तो होंगे। तो अगर 6,000 शेयर्स ने 1,20,000 रुपये एडवांस आपको ऑलरेडी दे रखा है फर्स्ट कॉल का, तो 60 शेयर्स ने आपको एडवांस कितना दिया होगा। इसको आप बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 1,20,000 को डिवाइड कर लेंगे 6,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो आपका आ जाएगा 60 शेयर्स का एडवांस। तो 1,200 रुपये ऑलरेडी आपको एडवांस मिल चुका है। तो 60 शेयर्स ने ऑलरेडी आपको 1,200 रुपये एडवांस दे दिए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। बचा हुआ पैसा उसने नहीं दिया आपको। तो अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो दिस मीन्स दे डिड नॉट पे ओनली दैट अमाउंट विच वॉज लेफ्ट अनपेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडवांस। तो 60 शेयर्स ऑलरेडी आपको 1,200 रुपये एडवांस दे चुके हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। जो बचा हुआ 1,800 रुपये है वो उन्होंने नहीं दिया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे जो एरियर्स होगा, कॉल्स इन एरियर, वो सिर्फ 1,800 रुपये होगा। तो इसको देखिए इस तरह से लिखा गया है एंट्री में, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 लाख रुपए हमको टोटल लेना था, जिसमें से 140 तो ऑलरेडी एडवांस मिल चुका है, और 1,800 रुपये 60 शेयर्स ने आपको दिया नहीं, तो कॉल्स इन एरियर तो डेबिट ही होता है। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो 5 लाख में से 140 और 1,800 माइनस कर लेंगे, जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आप बैंक अकाउंट में लिख देंगे। तो इस तरह से हमको ये पैसा रिसीव होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो कॉल्स इन एरियर निकालते समय बहुत ध्यान देना है। 60 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया तो हम डायरेक्ट 60 × 50 करके 3,000 यहाँ नहीं लिख देंगे। 3,000 तो टोटल हमको लेना ही है उनसे, जिसमें से 1,200 रुपये एडवांस ऑलरेडी आपको दे चुका है। क्यों दे चुका है? क्योंकि वो थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है। थर्ड कैटेगरी ने एडवांस दिया था 2,40,000, जिसमें से 1,20,000 आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया और 1,20,000 आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए रखा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी जाएगी तो इसका मतलब जो एडवांस एडवांस एडजस्ट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा शेयर होल्डर ने आपको नहीं दिया है। तो 60 शेयर्स ने आपको 1,200 रुपीज़ एडवांस ऑलरेडी दे रखा है। तो जो बचा हुआ 1,800 रुपये है सिर्फ वो आपको वो नहीं दे रहा है। तो इस तरह से ये एंट्रीज हमारी कंप्लीट होंगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक। ये टेबल भी मैंने कल बताया था आपको, ये भी आप बना सकते हैं। अदरवाइज जो सिंपल टेबल मैंने बताई है वो भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस इलस्ट्रेशन को देख लें। अब आगे जो हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस, उसमें फॉर फीचर भी होगा। तो पहले हम लोग फॉर फीचर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर और फॉर फीचर साथ में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन सभी को समझ में आ गया होगा। अपनी बुक में सभी स्टूडेंट्स ये इलस्ट्रेशन देख लें, और अब मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा ओवर सब्सक्रिप्शन के, जो आप लोग अपने प्रैक्टिस पर्पस से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।